जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का ये ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना। अभी ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेस में, तो आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, ये कोर्स है दोस्तों, इसको मात्र 1200 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए दोस्तों ट्रिकी वीडियो, ठीक है, और लाइव क्लास हैं और बहुत सारी चीजें। यहाँ पर हर संडे को टेस्ट भी करवाया जाता है, रिकॉर्डेड कोर्स भी रहता है, तो इसमें आप मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर का ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपके लिए 30 मॉडल पेपर रहेंगे और पूरे 4500 क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको दोस्तों प्रेषित की जाएगी। तो ऐसे हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए, प्रिंट आउट निकलवाना है, तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, ठीक है। न्यू बैच में आप लोग सभी शामिल हो जाएं और अध्ययन के लिए लग जाएं। यहां पर अपना ये सेशन चल रहा है, नई कविता की विशेषता नहीं है। बताइए नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बताइए नई कविता की विशेषता आपको बताना है और जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कि नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 278 में कि सर ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति जो है, ये डी नंबर, ये नई कविता की विशेषता नहीं मानी जाती। जीवन के प्रति आस्थावान है, परंपरागत मान्यताओं का विरोध है, नया सौंदर्य बोध है, ये सभी हैं। बाकी दोस्तों डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। नई कविता का केंद्र बिंदु है दोस्तों, क्या है? 279 में प्रकृति वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। 279 में राइट आंसर चयन करना है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है बताइए 279 में, और आपका 279 में आपका सही उत्तर हो रहा है डी नंबर, यानी कि लोक जीवन की अभिव्यक्ति, ठीक है। ये नई कविता का क्या माना जाता है? केंद्र बिंदु है, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, भारती ने, या फिर शाही ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रश्न क्रमांक 280 है। सभी साथी लाइक कर ले एक बार, और ये बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा? लघु मानव पूछा गया, इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को पूछा गया, तो प्रश्न क्रमांक 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विचार को पूछ रहा है, विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तब आपका उत्तर है विजय देव नारायण शाही। लघु नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? 280 का आंसर यहां पर आपको बताना है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सी नंबर, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपको बताना है नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है बताइए। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना? लक्ष्मीकांत वर्मा ने, डॉक्टर शंभुनाथ ने, वासुदेव सिंह ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? जल्दी से बताएं, फटाक से आपका राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना, ये क्वेश्चन है आपका। और पूरा 281 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर डॉक्टर शंभुनाथ
से हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है? नए कवि के प्रति इसके रचनाकार कौन है? नए कवि के प्रति इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करना है। और यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 282 में आपको चयन करना है और राइट आंसर है आपका सी। नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अज्ञे जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। नाश और निर्माण ये काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाश और निर्माण यानी कि 283 का आंसर आपको बताना है। 283 में आपको चयन करना है। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। नाश और निर्माण इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध माने जाते हैं, या फिर दोस्तों आपके माने जाते हैं मंगलेश डबराल, या गिरजा कुमार माथुर, या दुष्यंत कुमार। 283 में सभी साथी चयन करेंगे और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो। 283 में राइट आंसर है गिरजा कुमार माथुर, डी नंबर। ठीक है, नाश और निर्माण इसके रचनाकार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर है, डी आपका सही है। मैपल देखो, मैपल स्वप्न भंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? 284 का आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर है। मैपल, स्वप्न भंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? प्रभाकर माचबे हैं, राजेश जोशी हैं, शमशेर बहादुर हैं, या फिर दिनकर जी हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दो पहले तो आप सभी। मैपल, स्वप्न भंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों के जो रचनाकार माने जाते हैं वो रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है 284 में, और 284 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मैपल, स्वप्न भंग और अनुरक्षण। इस काव्य कृतियों की जो रचनाकार है वो कौन है? प्रभाकर माचबे। ये नंबर लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया। हर्षिता जी, समय देवता ये किसकी कविता है? समय देवता। समय देवता के रचनाकार आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए समय देवता के रचनाकार कौन है। बहुत ही अच्छा वीडियो है ये दोस्तों। समय देवता के रचनाकार आपको चयन करना है, और यहां पर आपका सही उत्तर कहां पर जा रहा है? समय देवता। और 285 में आपका सही आंसर है बी, यानी गिरजा कुमार माथुर। बी नंबर आपका राइट है। समय देवता किसकी कविता है? किसकी कविता है? गिरजा कुमार माथुर की, बी नंबर। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पद यात्रा का नेतृत्व किसने किया? बताइए। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पद यात्रा का नेतृत्व किसने किया? 286 नंबर में धर्मवीर भारती ने, नागार्जुन ने, अज्ञे ने, या फिर रघुवीर सहाय ने? रघुवीर सहाय ने। ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 286 का आपका राइट आंसर आपको चयन करना है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया है? ये 286 नंबर का आपका प्रश्न है, और 286 में आपका सही उत्तर है सी, यानी अज्ञे। ठीक है, अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पद यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया अज्ञे जी ने। सी नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की, लक्ष्मीकांत वर्मा की, या फिर मुक्तिबोध की? बताएं। सिर पर जूता पैर में टोपी ये कविता किसकी है? 287 का आपका राइट आंसर बताना है, और 287 में आपका सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। सिर पर जूता पैर में टोपी यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नंबर आपका सही है। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता है, इसके रचनाकार बताना है। इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, रघुवीर सहाय, या फिर कुंवर नारायण? 288 मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता, इसके रचनाकार कौन है? ये आपको धर्मवीर भारती बताना, अज्ञे, कुंवर नारायण, या फिर रघुवीर सहाय?
288 का आंसर 288 में आपको बताना है प्रश्न क्रमांक मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता, इसके रचनाकार कौन है 288 में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर डी नंबर पे लगा दो, टिक रघुवीर सहाय लगा दो। डी नंबर आपका रघुवीर सहाय बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है ये आपको बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है ये बताइए। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, इनमें से प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको चयन करना है। जल्दी से चयन करें सभी साथी, चयन करिए जल्दी से। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है 289 में, और आपका उत्तर ए ही हो जाएगा। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द, ए नंबर आपका करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है 290 में। सीता के परित्याग से आपको बताना है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल इस क्वेश्चन को लवली जी अभी इसको सही करेंगे। यहां पर 290 का आंसर आपको बताना है कि सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है। 290 का आंसर बताएंगे सभी साथी, बताइए। तो यहां पर 290 में आपको बताना है, और सीधा आंसर यहां पर सी यानी अग्निलीक, सी नंबर आपका सही है। सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है तो अग्निलीक है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन को सही कर लो दोस्तों। यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि ए वाला, ए आपका यहां पर मुक्तिबोध सही होगा दोस्तों। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार प्रमुखता से किसने रखा, तो यहां पर मुक्तिबोध होगी। ठीक है, प्रतिष्ठा के विचार, और लघु मानव की जो प्रतिष्ठा की है वो विजय देव नारायण शाही ने की है। ये क्वेश्चन सुधार लेना। ठीक है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा विजय देव नारायण शाही ने की है, और ये विचार याद कर लेना कि ये जो विचार हैं प्रमुखता से रखे हैं तो ये मुक्तिबोध ने रखे हैं। यहां पर दोनों क्वेश्चन में आपको ए नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर लगा देना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। साखी यानी कि 291, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है ये आपको बताना है। विजय देव नारायण शाही का, कुंवर नारायण का, केदारनाथ सिंह का, या फिर मलयज का, बताइए जल्दी से। साखी के बारे में आपको बताना है, फटाक से बताना है आपको। साखी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है ये जल्दी से बताइए। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है ये आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा आंसर है, और 291 में आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी विजय देव नारायण शाही हो जाएगा। ए नंबर आपका सही है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है तो विजय देव नारायण शाही, एक नंबर राइट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है 292 में बताना है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है 292 का राइट विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रमेश कुंतल मेघ। जल्दी से बताना है प्रश्न क्रमांक 292 में सही बताएंगे। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है ये बताइए। 292 का आंसर, 292 में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसमें बी नंबर लगा दो, गजानन माधव मुक्तिबोध। बी नंबर आपका सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है तो बी नंबर आपका सही है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है, आत्मजयी यानी 293, आत्मजयी के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती,
कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। आत्मजयी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये उत्तर आपको बताना है। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आत्मजयी ये किसकी रचना है, बताएं जल्दी से। आत्मजयी किसकी रचना है, फटाक से आपको कमेंट में लिखना है और उत्तर भी बता देना है। आत्मजयी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा आंसर है। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, उत्तर भी चयन करते जाना है, ठीक है। आत्मजयी यानी 293 और 293 का उत्तर है सी यानी कि कुंवर नारायण। सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड, आत्मजयी हो गई। माया दर्पण एक किसकी कविता है, 294 का आंसर माया दर्पण। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, माया दर्पण कई बार पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माया दर्पण ये किसकी कविता है, ये आपको बताना है 294 नंबर में। और 294 माया दर्पण यानी श्रीकांत वर्मा, ठीक है। ये नंबर आपका सही है, श्रीकांत वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। 295 का आंसर क्या होगा, पटकथा कविता। पटकथा कविता ये किसने लिखी, ये किसने लिखी पटकथा, चंद्रकांत देवताली ने, रघुवीर सहाय ने, धूमिल ने या फिर राजेश जोशी ने। 295 पटकथा कविता किसने लिखी है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 295 नंबर का आंसर। और पटकथा जो लिखी है वो लिखी है धूमिल ने। धूमिल यानी बी नंबर आपका सही है, बी नंबर धूमिल राइट आंसर हो जाएगा, पटकथा कविता। प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, 296। प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख या फिर गीत फरोश। खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी या चकित है दुख। गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, इनमें से 296 में से आपको चयन करना है। 296 में आपका प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर चला गया सर सी नंबर, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ये सी नंबर आपका सही है, ठीक है। सी नंबर जिन्होंने भी आंसर सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं, यहां पर आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, 297। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। संशय की एक रात, काट की घंटियां, संसद से सड़क तक या फिर मछली घर, इनमें से बताइए। 297 का आंसर बताना है, 297 का उत्तर क्या है, सीधे सीधे बता दो कि संशय की एक रात नरेश मेहता, ठीक है, ये आपका हो गया। काट की घंटियां, काट की घंटियां दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी आपका हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मछली घर तो विजय देव नारायण शाही की है, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये सारी की सारी पूछी जाएंगी। संशय की एक रात, एक इसकी विधा बताना है। संशय की एक रात ये रचना नरेश मेहता की है, इसकी विधा आपको बताना है। इसकी विधा बताइए कौन सी है, कथा काव्य है, काव्य नाटक है, खंड काव्य है या फिर लंबी कविता है, बताओ। प्रश्न क्रमांक 298 में आपको चयन करना है। संशय की एक रात की विधा क्या है ये आपको बताना है, 298। और 298 का सही आंसर है कि सर ये जो संशय की एक रात है ये जो रचना है काव्य नाटक है, काव्य नाटक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, दिनकर को, धूमिल को, अज्ञेय को या फिर कुंवर नारायण को। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला ये पूछा गया है, तो बताइए। दिनकर को तो मिला है, अज्ञेय को मिला है, और बताओ किसको नहीं मिला। 299 में आंसर बताना है और आपका सही उत्तर है कि सर धूमिल को नहीं मिला, यानी सी नंबर आपका सही है, सी आपका राइट आंसर है। धूमिल को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, सी आपका राइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है,
ये है आपको कि किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? अकाल में सारस, मैं भक्त के हूं सामने, दो पंक्तियों के बीच, सतरंगे पंखों वाली। किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? ये बढ़िया सा क्वेश्चन आया है आपका 300 नंबर में। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए जल्दी से, फटाक से उत्तर आपका चयन करना है। किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन दोस्तों। आपका राइट आंसर बताना है, बताएं। और 300 नंबर में आपका उत्तर है डी, यानी सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन। इसको क्या नहीं मिला? इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। डी नंबर आपका सही हो जाता है, डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष 1953, 1963, 1974 या 1984? बताइए, साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? ये आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 301 का उत्तर बताना है सन 1953, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। सन 1953 आपका सही है। साहित्य अकादमी स्थापना वर्ष यानी ए नंबर। किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? किसकी कविताओं में है? रघुवीर सहाय की, प्रभाकर माचवे की, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? यानी कि 302 में आपको चयन करना है। 302 का आंसर बताना है। 302 का सही आंसर क्या हो जाएगा? और किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी प्रभाकर माचवे। बी नंबर आपका राइट आंसर है, प्रभाकर माचवे आपका सही है। अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अरुण कमल की काव्य कृति बताना है, कौन सी नहीं है? पहाड़ पर लालटेन, अपनी केवल धार, सबूत या फिर नए इलाके में? 303 का आंसर बताना है। 303 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुण कमल की काव्य कृति कौन सी नहीं है? 303। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो पहाड़ पर लालटेन है, पहाड़ पर लालटेन, ये नंबर ए नहीं है। सबूत है, अपनी केवल धार है, नए इलाके में ए है, बाकी पहाड़ पर लालटेन ए आपका सही है। ठीक है। पृथ्वी निम्न को सुमेलित कीजिए। बची हुई पृथ्वी, लकड़बग्गा हंस रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध या नेपथ्य में हंसी, इनको सुमेलित करना है। 304 में सभी लोग बताएंगे। 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें सभी साथी, और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो सभी साथी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहां पर आपको बची हुई पृथ्वी, लकड़बग्गा हंस रहा है, इस पे आपको चयन करना है, जल्दी से बताना है। और 304 में बची हुई पृथ्वी, ये तो दोस्तों किसकी है? कैसे बोले? बची हुई पृथ्वी जुगाड़ से, तो लीलाधर जगूड़ी। लकड़बग्गा हंस रहा है, तो लकड़बग्गा हंस रहा है, ये आपको बताना है कि सर ये चंद्रकांत देवताले। ठीक है। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेपथ्य राग, नेपथ्य राग में हंसी, सॉरी नेपथ्य में हंसी, ये राजेश जोशी की है दोस्तों, राजेश जोशी। तो बची हुई पृथ्वी जुगाड़ से, तो लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, बची हुई पृथ्वी हो गई। लकड़बग्गा हंस रहा है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत देवताले हो जाएंगे। ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय हो गए। ठीक है। उसके बाद आपसे नेपथ्य में हंसी के रचनाकार है राजेश जोशी, इनको याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहां पर बताना है कौन से दोस्तों साठोत्री कविता और प्रवर्तक बताना है। आ कविता के प्रवर्तक कौन है, ताजी कविता के कौन है, सहज कविता के कौन है, इनके आपको चयन करना है। बताइए जल्दी से। सहज कविता के प्रवर्तक कौन है, ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है, शाठोत्री कविता के प्रवर्तक कौन है, इनको आपको बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बताएं जल्दी से। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर शाठोत्री कविता की अगर बात करोगे तो यहां पर हो जाएगा सलिल गुप्त। ठीक है, ये हो जाएंगे।
आ कविता में आपको पता ही है, आ कविता में जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ताजी कविता की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, ये हो जाएगा। सहज कविता की बात करोगे तो रविंद्र भरमर, ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, काव्य संग्रह इतिहास संहिता के रचनाकार कौन है? इतिहास संहिता के रचनाकार बताना है, नागार्जुन है, रघुवीर सहाय हैं, आलोक धनबा हैं, या फिर जगदीश चतुर्वेदी हैं। काव्य संग्रह इतिहास हंता बताना, इतिहास हंता के रचनाकार आपको चयन करना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इतिहास हंता के रचनाकार कौन है। इतिहास हंता ये किसकी रचना है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताओ। इतिहास हंता ये किसकी रचना है? और प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों यहां पर है 306, और 306 में आपका उत्तर चला गया डी, यानी जगदीश चतुर्वेदी। डी नंबर आपका राइट आंसर। इतिहास हंता के रचनाकार डी है जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। और यहां पर आते हैं साठोत्तरी कविता से क्या आशय है? 307 का उत्तर, साठोत्तरी कविता से क्या आशय है, जल्दी से बताएं। साठोत्तरी कविता सन 1960 के उत्तरार्ध में रचित 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। सन 1960 के बाद की सभी कविताएं, सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्यधारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 307 का उत्तर आपको बताना है, साठोत्तरी कविता से क्या आशय है, ये उत्तर आपको चयन करना है। और 307 का आंसर उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1960 से बाद की एक विशेष काव्यधारा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मक काव्य का कारण क्या है? 308 का आंसर आपको चयन करना है। साठोत्तरी कविता में बताइए जल्दी से। साठोत्तरी कविता का आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएं। कि साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? 308 का आंसर, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर सपाट बयानी और बड़ बोलपन, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते, खेत हमारी भूमि हमारी सारा देश हमारा है, ये पंक्ति किसकी है? बताओ ये पंक्ति किसकी है? खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, ये पंक्ति आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये उत्तर आपको चयन करना है। और सीधा आंसर जा रहा है 309 का, क्या जा रहा है? विकल्प नंबर बी, यानी नागार्जुन, ठीक है। खेत हमारी भूमि हमारी सारा देश हमारा है, ये बी नंबर आपका सही है, नागार्जुन की पंक्ति है। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, ये पंक्ति आपको बताना है, ये पंक्ति किसकी है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है। ये पंक्ति पूछी जाती है। 310 का आंसर आपको चयन करना है, और 310 में उत्तर चला जाएगा नागार्जुन, यानी सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये 311 का उत्तर है। ये पंक्ति किसकी है? 311 में आपको बताना है कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। 311 का उत्तर हो जाएगा कि सर ये पंक्ति जो है ये अज्ञेय की है। डी नंबर आपका सही है, ठीक है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री के आसन से। 312 में कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री के आसन से। और 312 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि कुरुक्षेत्र, यानी ये नंबर आपका सही है। अजय में अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, और जीवन मिला है एह, रतन मिला है एह, फूल में मिला है यह, या धूल में मिला है यह, ये बताना है। 313 का आंसर त्रिलोचन, नबील,
मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन। 313 का राइट आंसर। और 313 में आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता और जीवन मिला है यह रतन मिला है, ये पंक्ति आपको बताना है। 313 में आपको राइट चयन करना है। 313 का उत्तर आपको बताना है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं क्या है राइट आंसर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें त्रिलोचन का आपका राइट आंसर होगा। आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको बताना है। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां, ये 314 में चयन करना है आपको। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताइए, पंक्ति किसकी है। 314 में राइट आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। और यहां पर आपका 314 का प्रश्न हो जाएगा यहां पर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सी नंबर सही है। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। 315 नंबर का ये बताना है और उत्तर चला जाएगा डी यानी कि मुक्तिबोध। डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड आंसर, ठीक है। 315 में डी। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका हर चरना गुन गाता है। 316 नंबर में आपको चयन करना है। और 316 में राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका हर चरना गुन गाता है। 316 का आंसर और उत्तर चला जाएगा ए नंबर यानी कि रघुवीर सहाय, ये आपका सही है। ये पंक्ति रघुवीर सहाय की है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। 317 का आंसर आपको बताना है। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा 317 में। और 317 का उत्तर है कि ये कथन किसका है, बताइए किसका कथन है। बहुत ही अच्छा कथन है, राइट कथन है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताएं। और यहां पर आपका 317 का आंसर है और 317 का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि निराला आपका सही है, ठीक है। निराला जी को आप जानते हैं कि सर इनका जन्म हुआ था 1897, कई विद्वान इनका 99 मानते। बी नंबर सही है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। 318 छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। 318 नंबर में आपको चयन करना है। 318 का उत्तर क्या हो जाएगा। और ये दोस्तों जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, तब आपका उत्तर होगा कि सर ये पंक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह की, ठीक है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने में हुआ है, करवाने से हुआ है, यानी सी नंबर आपका सही है, डॉक्टर नामवर सिंह सही है। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें आपको चयन करना है 319 का आंसर। 319 का सभी लोग आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 319 में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसमें प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 319 में लगा दो डी नंबर यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। डी नंबर आपका सही है, डॉक्टर नगेंद्र आप सही लगा देना, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा 319 में, डॉक्टर नगेंद्र वेरी गुड। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित और एक दूसरे की पूरक हैं। तो 320 का आपको सही बताना है, जल्दी से बताइए 320 का राइट आंसर क्या है 320 में। और उत्तर हो जाएगा कि सर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित और एक दूसरे से पूरक हैं।
इनमें आपको बताना है कि ये जो कथन है ये कथन किसका है, और उत्तर चला गया कि सर ये कथन है पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनको अपन को पढ़ना है, ये नंबर राइट आंसर है। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछुल गुआ हूं, मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछल गुआ हूं, ये आपको बताना है कि ये कथन किसका है, जल्दी बताइए। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछल गुआ हूं, ये कथन किसका है, 321 में आपको बताना है, और इसका उत्तर हो जाएगा दिनकर। दिनकर यानी बी नंबर आपका सही है, बी नंबर दिनकर राइट आंसर है। यह नंगा फासिज्म है लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। ये 322 ये कथन किसका है, बहुत ही अच्छा कथन है। यह नंगा फासिज्म है लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने का तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। 322 नंबर में 322 का उत्तर है सी यानी मुक्तिबोध। सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। ये मुक्तिबोध का कथन है, वेरी गुड अरुण जी, विजय शंकर जी। निंदिया सतावे मोहे सजही से सजनी, बताइए ये पंक्ति किसकी है, निंदिया सतावे मोहे सजही से सजनी। 323 का आंसर आपको बताना है, 323 का राइट आंसर चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर सही बताना, 323 में राइट आंसर बताना, और यहां पर निंदिया सतावे मोहे सजही से सजनी 323 नंबर में, और उत्तर है कि सर ये पंक्ति है शमशेर बहादुर की, ठीक है। आपका दोस्तों क्या नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला देखो, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, बताओ 324। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, 324 में। और उत्तर है आपका कि सर ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 325 में मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। 325 में आपको चयन करना है, बताइए ये पंक्ति किसकी है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये आपका 325 का उत्तर है, और 325 का उत्तर है बी यानी कि निराला। बी यानी कि निराला आपका सही है। ये जो पंक्ति है ये निराला की है। सभी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। मोहित जी, तनु जी, संजय पाठक जी, गीता देवी, आस्था जी, स्वाति जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने मित्रों तक, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में बने रहें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर। और दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य का एक टर्की कोर्स लॉन्च किया गया है। टर्की कोर्स में आप सभी साथी दोस्तों इसमें मिल सकते हैं। माया राम जी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स। इसमें दोस्तों आप बहुत ही अच्छा रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं, लाइव क्लासों के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से। और हमारे जो भी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं जिनको दोस्तों मॉडल पेपर लेना है, वो मॉडल पेपर लें और अध्ययन चालू रखें, ठीक है। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन 5 से। शुरुआत से पढ़ेंगे, हिंदी भाषा से पढ़ेंगे। ममता जी, रीता जी, प्रीति जी, शांति, गीता जी, विश्वास मलिक जी, नीलम जी, अनीता, आकांक्षा गुप्ता जी, निशा जी, सोनल, निर्मला जी, शोभा, लवली जी, ठीक है, पूनम जी, राजेश, उदय जी, बहुत बढ़िया, मायाराम जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी साथियों के लिए आज के इस वीडियो को। बस इतना ही साथियों, जय हिंद।